तो न्यूज़पेपर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल का ये पार्ट 4 आ गया। सो पार्ट 4 में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। सो पार्ट 4 में हमें ना तो न्यूज़पेपर 12 थीम के क्लाउड टेम्पलेट के बारे में समझने वाला कि क्लाउड टेम्पलेट को कैसे आपको यूज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और कैसे आप लगा सकते हो वो भी आपको बताने वाला हूँ। सो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको समझ आने वाला है ना। सो यहाँ पर देखो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ गए। यहाँ पर देखो ये न्यूज़पेपर की थीम के अंदर आ गए। यहाँ पर देखो आ गया वेलकम टू न्यूज़पेपर। यहाँ पर देखो ये अपडेटेड वर्जन आ गया, 12.7.5 वाला वर्जन आ गया है। हाँ, सो इसके मैं आपको ना क्लाउड टेम्पलेट के बारे में बताने वाला हूँ कैसे आप क्लाउड टेम्पलेट को यूज करना है ना। सो आपको ना अगर आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं देखा, जिस पार्ट 3 मैंने कस्टमाइज फीचर्स बताए थे उसमें ना क्लाउड टेम्पलेट को कैसे आप लगा सकते हो वो मैंने बताया था ना। सो पार्ट 3 में आपको ना डिफॉल्ट में ना बहुत सारे जो टेम्पलेट लगे हुए थे वो वहाँ पर इनबिल्ट थे। अभी मैं आपको है ना यहाँ पर क्लाउड टेम्पलेट को नया क्रिएट करके बताने वाला हूँ, और आप नया क्लाउड टेम्पलेट क्रिएट करके आप ना किसी भी कस्टमाइज के अंदर आप लगा सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ है ना। सो अभी आपको करना है कि अभी मैं आना लेफ्ट साइड के अंदर आपको नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा क्लाउड टेम्पलेट का। ये देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है क्लाउड टेम्पलेट का, मैंने इस पे कर दिया क्लिक। हाँ, सो अगर आपको न्यूज़पेपर 12 थीम की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरी है ना आप न्यूज़पेपर वाली की पार्ट 2 को आप पूरा देख लें, तभी आपको समझ आ जाएगी कि आप पार्ट 2 में आप न्यूज़पेपर थीम को आप फ्री में कैसे ले सकते हो ना। सो मैंने पार्ट 2 में डिटेल में बताया कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, आपको कहां से न्यूज़पेपर थीम की फाइल आपको मिल सकती है ना। सो उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी देखो क्लाउड टेम्पलेट के अंदर आ गए। यहाँ पर देखो क्लाउड टेम्पलेट में आपको ना हर एक सेक्शन का टेम्पलेट मिलता है। मतलब हर एक सेक्शन की मतलब ये है कि हेडर होगा या फुटर होगा या फिर एक ब्लॉग पेज होगा या फिर एक हमारा होम पेज होगा, बहुत सारी जो चीजें है ना, मतलब हर एक पेजेस का आपको टेम्पलेट होता है। सो आप वो हर एक पेजेस को आप यहाँ पर बना सकते हो। सो जैसे कि आपको देखो ये आ गया हेडर टेम्पलेट, फिर आपको देखो ये साइड में आपको फुटर टेम्पलेट दिख रहा है। सो अभी देखो डिफॉल्ट में एक टेम्पलेट ऑलरेडी इस पे लगा हुआ है। जैसे आप ना डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करेंगे न्यूज़पेपर के, फिर आपको ना डिफॉल्ट में एक टेम्पलेट इनबिल्ट रहता है, मतलब डिफॉल्ट में ना एक टेम्पलेट है ना डेमो के साथ इंपोर्ट हो जाता है। सो अभी देखो डेमो के साथ है ना सिर्फ हमें डिफॉल्ट वाला टेम्पलेट मिला है। सो अभी मैं एक वेबसाइट को दिखा देता हूँ, जैसे कि ये रहा हमारा ये डिफॉल्ट वाला ये। हाँ, सो अभी मैं आपको देखो फुटर वाले टेम्पलेट को आपको एक नया आपको बनाना है। सो आपको कैसे बनाना है, आपको देखो ये प्लस का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे कर देना है क्लिक। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे आपको देखो बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे इसके अंदर। जैसे कि फुटर का ये टेम्पलेट कितने सारे आपको मिल रहा है, ये देखो ये आ गए। हाँ, सो आप किसी भी टेम्पलेट को आप इजीली यहाँ से ऐड करके लगा सकते हो, और उसको आप ना एडिट भी कर सकते हो। तो अभी मैं ये देखो ये वाला लगा देता हूँ, इस पे करता हूँ क्लिक। फिर आपको देखो ये इंपोर्ट फुटर का ऑप्शन दिख रहा है, फिर मैं इस पे कर देता हूँ क्लिक, फिर करता हूँ यस है ना। फिर आपको देखो ये आपको देखो यहाँ पर इंपोर्ट होगा, ये देखो लिखा आ गया, ये देखो ये अभी देखो ये डिफॉल्ट वाला लगा हुआ है। यहाँ पर देखो जो मैंने इंपोर्ट किया था यहाँ पर देखो ये आ गया ये। हाँ, सो अभी मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर देखो ये वाला टेम्पलेट को है ना, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट। फिर आपको देखो ये ग्लोबल पे सेलेक्ट हो गया। जैसे मैं इस पे कट कर दूंगा फिर है ना ये यहाँ पर असाइन मतलब अनसाइन हो जाएगा फिर। हाँ, तो एक बार मैं देख लेता हूँ वेबसाइट के अंदर एक बार प्रीव्यू में जाके, फिर इसको करता हूँ रिफ्रेश है ना। सो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ नीचे देखो ये गया, यहाँ पर देखो फुटर आ गया, ये देखो ये है ना। सो आप इस तरह से क्लाउड टेम्पलेट को लगा के आप ना कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हेडर फुटर पेजेस जहाँ भी आपको लगाना है क्लाउड टेम्पलेट को आप वहां भी लगा सकते हो। सो अभी मैंने ना यहाँ पर देखो फुटर का टेम्पलेट चेंज कर दिया, ये देखो ये इस तरह से है ना। अगर आपको फुटर को एडिट भी करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि 3 डॉट दिख रहा है, फिर मैं इस पे करता हूँ एडिट पे क्लिक है ना। आपको देखो फुटर में आपको देखो 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट के अंदर तो सबसे टॉप में आपको दिख जाएगा एडिट विद टीवी कंपोजर, आपको इस पे कर देना क्लिक। जैसे आपने इस पे क्लिक किया यहाँ पे देखो टीवी इसका है ना न्यूज़पेपर का ही बिल्डर है, इसलिए आप इसी से ही डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये आ गई है, जैसे मैंने इस पे किया देखो ये आ गया हमारा प्राइमरी लिंक, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ देखो है ना। यूजफुल लिंक को देखो मैंने प्राइमरी लिंक कर दिया। इस तरह से आप एडिट भी कर सकते हो, किसी भी टेम्पलेट को इंपोर्ट करके आप एडिट भी कर सकते हो। हाँ, सो अभी मैं कर देता हूँ क्लोज, फिर चले जाता हूँ कर देता हूँ यस है ना। सो अभी मैंने ना फुटर टेम्पलेट को एक नया टेम्पलेट को इंपोर्ट करके यहाँ पर लगाया। ऐसे आप ना होम पेजेस को या फिर हेडर वाले पेज को भी आप लगा सकते हो। देखो हेडर के अंदर देखो ये डिफॉल्ट में लगा हुआ है, यहाँ पर देखो ऑलरेडी एक लगा हुआ है, ये आप इसको भी लगा सकते हो। फिर जैसे कि यहाँ पर देखो होम पेज का टेम्पलेट आ रहा है, देखो होम पेज में भी आप इजीली लगा सकते हो है ना। 404 वाला भी टेम्पलेट को आप लगा सकते हो है ना। सिंगल टेम्पलेट भी होता है, मतलब सिंगल पेज का जो टेम्पलेट भी आप लगा सकते हो। इसमें ऑथर का भी एक टेम्पलेट होता है, यहाँ पर देखो कैटेगरी का भी टेम्पलेट आप वो भी आप लगा सकते हो इजीली। यहाँ पर अटैचमेंट डेटा टैग हो गया, हर एक सेगमेंट का आपको यहाँ पर टेम्पलेट मिल जाएगा, उसको आप रीडिजाइन कर सकते हो। आपको रीडिजाइन के टेम्पलेट जो है क्लाउड टेम्पलेट के अंदर आपको मिल जाएंगे है ना। अगर आपको होम पेज में भी टेम्पलेट को एडिट करना तो आपको है ना यहाँ पर एक होम पेज भी आप नया बना सकते हो। जैसे कि मैंने इस पे करता हूँ प्लस पे क्लिक, प्लस आइकन पे जैसे मैंने क्लिक किया आपको देखो सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। जैसे कि देखो सारे आपको देखो होम पेज से रिलेटेड सारे टेम्पलेट आने लगे, देखो ये। सो फिलहाल मैं देखो इस वाले टेम्पलेट को करता हूँ इंसर्ट। सो इस पे मैंने किया क्लिक, आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो। सो अभी मैं डायरेक्ट इंपोर्ट करता हूँ, तो मैंने किया इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक, फिर करता हूँ यस। हाँ, सो आप इस तरह से इंपोर्ट वगैरह कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको नया पेज बनाना है सो आप
पेजेस के अंदर जाके भी एक ना आपको क्लाउड टेम्पलेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहां पर भी आप लगा सकते हो, क्लाउड टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हो वहां पर भी, है ना। सो यहाँ पर देखो ये मैंने होम पेज को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। सो अब मैं इसको कर देता हूँ साइन कर देता हूँ। असाइन कर दिया मैंने इस पे, है ना। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर कोई यस आ गया, फिर यहाँ पे देखो असाइन होगा इस वाले टेम्पलेट में। सो अब मैं चले आता हूँ लाइव वेबसाइट के अंदर, तो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो जैसे मैंने रिफ्रेश की यहाँ पर देखो हमारा होम पेज में यहाँ पर टेम्पलेट लग गया। ये देखो ये इस तरह से कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, सो आप इस तरह से टेम्पलेट को लगा सकते हो। आपको जैसे चाहे वैसा टेम्पलेट को आप एडिट भी कर सकते हो। आप किसी भी पेज बिल्डर के अंदर आपने किसी भी सेगमेंट को या एलिमेंट को भी आप लगा सकते हो। अगर आपको ये होम पेज जो दिख रहा है, आपको अगर होम पेज को एडिट करना वो भी आप कर सकते हो। सो कैसे, आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा एडिट विद टेक्स्ट डिव दिख जाएगा, या फिर आप यहाँ पर भी दिख जाएगा आपको, ये आपको दिख रहा था 3 डॉट का ऑप्शन, आपको देखो ऊपर सबसे ऊपर दिख जाएगा एडिट विद टीवी कंपोजर। आप इस पे भी क्लिक करके एडिट कर सकते हो आप होम पेज को। सो अभी मैं इसको करता हूँ होम पेज को एडिट। हाँ, सो देखो ये आ गया होम पेज। आप ये देखो आप इजीली आप एडिट भी कर सकते हो। देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो ये। अगर आपको ना होम पेज के अंदर किसी भी सेगमेंट के नीचे या कुछ भी एलिमेंट वगैरह लगाने, सो आप यहाँ से एलिमेंट को भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये ना दिख रहा है ना आपको ऐड एलिमेंट, या लोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे टेम्पलेट दिख जाएंगे। सो मैं करता हूँ ऐड एलिमेंट पे क्लिक। जैसे मैंने एलिमेंट पे क्लिक किया तो सारे आपको एलिमेंट दिख गए। ये जो सारे एलिमेंट जो है ना किसी बिल्डर के नहीं है, मतलब ये न्यूज़पेपर का ही खुद का एक बिल्डर है, उसी के सारे जो एलिमेंट है। हाँ, आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी लगा सकते हो। जैसे आप एलिमेंटर पे यूज करते थे ना, वैसे ही आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। जो भी आप इसमें एडिट या कुछ भी चीज चेंजेस करेंगे, फिर आप यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हो। यहाँ से ये सेव कर देना फिर, है ना। जैसे आप मैनेजर के अंदर जाएंगे तो मैनेजर के अंदर भी आपको सारे एडवांस वाली चीजें दिख जाएंगी, जो टेम्पलेट आपको इंपोर्ट करने हैं, है ना। फिर मैं क्लाउड पे क्लिक करूंगा, इस क्लाउड में भी आपको वही दिखेगा जो मैंने ना होम पेज का टेम्पलेट लगाया था, आपको वही वाले क्लाउड वाली चीजें आपको दिख जाएंगी। जैसे क्लाउड में देखो ये ब्लॉग आ रहा है और आपको देखो होम पेज भी आ रहा है, फिर आपको देखो ये पेजेस भी आपको दिख रहा है। आपको अगर अबाउट पेज चाहिए या कॉन्टेक्ट वाला पेज चाहिए या फिर सर्विस वाला पेज है, जो भी आपको पेज चाहिए, आपको देखो पेजेस के अंदर आपको सारे पेज मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि सर्विस पेज हो गया, कॉन्टेक्ट वाला पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, है ना। आपको सारे पेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर आपको कोई सा सेक्शन चाहिए तो आप यहाँ से सेक्शन भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने सेक्शन पे क्लिक किया, फिर आपको सारे सेक्शन आपको मिलने लगे। देखो अगर आपको कोई सा एक ब्लॉक चाहिए तो आप ब्लॉक भी यहाँ से ले सकते हो। जैसे कि ये देखो ब्लॉक आ गया, है ना। अगर आपको होम पेज चाहिए तो आप यहाँ से होम पेज भी ले सकते हो, है ना। सो आप इस तरह से क्लाउड टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। आपको ना इस क्लाउड टेम्पलेट को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सीधा सिंपल सा ही एक ना आपको सिर्फ इंसर्ट करके आपको क्लाउड टेम्पलेट को लगा लेना। जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए उस पर क्लिक करके सेलेक्ट करके आप एडिट भी कर सकते हो, है ना। सो आपको क्लाउड टेम्पलेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, है ना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको ना एआई से ना एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, हाँ। सो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना कि कैसे आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं, वो भी एआई की मदद से।